हमारा बाल कांड शुरू हो रहा है। इसमें सती जी भगवान राम की परीक्षा लेने गई हैं और लौट के आई हैं। उस समय का ये वर्णन है। ये प्रभु श्री राम की यशो लीला का गान है और दोहा सोरठा 57 खा के बाद से हम पहली चौपाई शुरू कर रहे हैं। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहित हृदय कुलानी। निज अग समुझि न कछु कही जाई, तपई अवाई और अधिकाई। शिव जी का रुख देख कर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया और इससे वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाव समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जान ब्रस के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पांथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुनि सांभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माय। मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराय। सियावर रामचंद्र की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर्वारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति वचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीना, अवविधि अस बूझिए नहीं तोई। शंकर विमुख जियावसी मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूट बेग देह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है,
तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करौ सुबेगी उपाय, होय मरण मोहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। सियावर रामचंद्र की जय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति पर त्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। ऐहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, कथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्षुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को जन्मा नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल, सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सूर्य पावत मख भाग। सियावर रामचंद्र की। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित आमंत्रित किया। किन्नर नाग शिष्ट गंधर्वा, बदुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तव शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाय रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, काई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर से तुझे देखने जाऊं। कहे नेक मोरे मन भावा, यह रुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सता सुता बुलाई, हमरे पैर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, पर मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अधिक अजहु करही अपमाना।
जो बिनु मिले जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सील सने न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विधा कीन, त्रिपुरार श्याम रामचंद्र की। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सागर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब विदा दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, भाई ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता, सती जाय देखो तब जागा, कतहु सती जाय देखो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। दक्ष ने दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझि उर्दयऊ, पाचिल दुह न हृदय व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, समुझि सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हठी हटक, तब बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की। मतलब जाति अपमान बोला उन्होंने। हाँ, बोल भगवान। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली हैं। सुनौ सभाधर सकल मुनिंदा, कई सुने जिन शंकर निंदा, सो भल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहूं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। माता जी बोली है। हाँ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहाँ जहाँ तह असी मर्यादा,
काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मुंह पर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह दे। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदमति पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देह ते ही हेतु, धरि चंद्र मौलि ब्रत केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष के तो शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन, करे लगन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मुनि श्यावर रामचंद्र की जय। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि को पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत सही हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनिन स्वाश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। वैष्णो देवी है नहीं, हिमाचल कहाँ है? अच्छा, हिमाचल पे। सदा सुमन फर सहित सब द्रुम नवनाना जाति प्रगटी, सुंदर शैल पर मनी आकर बहुभाग से आवर रामचंद्र की। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। मतलब सरिता सब पुनीत जल बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं। ब्रह्मादि जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारि बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया।
नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मूलि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के गो दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब दक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत सिय प्यारी। सदा अचल अहि कर अहि वाता, अहि तेजस अहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका स्वाद सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, ऐ सेवत कछु दुर्लभ नाही। ऐ कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनब जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटिल, काम मन, नगन मंगल वेद, अस स्वामी। यही कह मिली परिहस्त असिरेख। रामचंद्र की है। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य सिय जानी, दुख संपदे उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रसा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखिया पार्वती, हे पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेव शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानी को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। यह अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सूझई दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कई गिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर्सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरे धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग, मुनि खून मेटन हार। सियावर रामचंद्र की है। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली उमहि तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है
उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। अच्छा, मिलेगा भाई। जे जे बर के दोष बखाने थे सब शिव पहि मैं अनुमाने, जो विबाहु शंकर सन होई दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं वे मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग पूर्ण गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज सैन हरि करहि बुध कछु तिन कर दो सुन धरहि, भान कृसान सर्व रस खाही तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य अग्निदेव बूढ़े अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु कोई उनको कोई बुरा नहीं कहता। किसको? भाई अग्नि में सब भस्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, सूर्य भगवान कभी कोई जल शुभ और अशुभ सलिल सब भय सुरसरी को अपनीत न कही, समरथ कमो नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को दोष नहीं लगता। जो असहिसा करे नर जड़ विवेक अभिमान पर कल्प भरी नरक मऊ जीव की इस समान सियावर रामचंद्र कीजिए। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जड़कृत बान बाना कबो न संत करही ती पाना, सुरसरी मिले सुपावन जैसे ईश अनीस हो अंतर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाता है हो जाती है, वैसे ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। हमारे अंदर हजार दोष है लेकिन जब हम उसके अंदर मिल जाते हैं तो वो हम पवित्र हो जाते हैं उसके नाम से। शंभु सहज समरथ भगवाना विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे आई महेशु आशुतोष पुनि कहूं किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भायो भेंट से कहीं त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही ऐ कैसे तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। बलदायक प्रतार्थ भंजन कृपासुंद सेवक मनोरंजन निश्चित फल विनु शिव अपराधे लईन कोट जोग जप साधे, प्रभु समरथ सर्व किसी सकल करा गुंधाम जो ज्ञान बैराग नहीं परत कप्तन नाम। ये दूसरी जगह का है। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र, सेवकों को मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जब तक करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस गई नारद सुमिर हरि गिरधि दीन असीस होई ये कल्याण, अब संसव तजो गिरी सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वता तुम देह संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। अच्छा, नारद मुनि जी जो है वो बन के आए हुए हैं। नारद जी तो गुरु है ना पार्वती जी के। हाँ, मतलब वो बन के आए हुए होंगे वहाँ पे कि और क्या, उन्हें सब पता है क्या हो रहा है ब्रह्मांड में, कहाँ जाना है मुझे। उन्होंने कहा वहाँ पार्वती जगत जननी ने जन्म लिया है, चलो वहाँ चलते हैं। तो अब नारद जी कहने से वो जाएंगी, तप करेंगी वन में, और तप करके फिर भगवान शंकर का विवाह होगा और उसका पूरा वर्णन फिर अगली बार करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ये तो अब कहाँ तक मतलब ये तो 70 यानी कि ये बाल कांड में 70 दोहा पूरा हो चुका है, अब उसके बाद चलेगा।